आए बच्चा, आज का टॉपिक आपके सामने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये वो टॉपिक है जिससे सारे बच्चे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि दिखने में अजीब सा लगता है कि सर हमने नहीं करना, अगला पेज करो। लो, कहा मान लिया आप लोगों का। अब आप और डरोगे, सर ये तो और अजीब सा दिखने वाला आ गया है, आगे पेज करो। सर क्या है, अगला पेज करो। सर नहीं, सर अगला पेज करो। सर नहीं, नहीं करना, छोड़ दो। क्यों नहीं करना? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में आएगा क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि हेलिक्स की ये जो सीरीज है, इसमें सारे के सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी आपको ऐसे समझाए जाएंगे कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। और नीट में इसका जो गारंटीड क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई, आप सॉल्व कर पाओगे। समझे बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। ये दिखने में ऐसा होता है ना, दिखने में ये ऐसा है। तो इसमें आप देखो कि एक तो ये वाला स्केल है पूरा का पूरा, ठीक है, और दूसरा आ जाता है ये वाला। आप अगर इस नीचे वाले स्केल को राइट की तरफ मूव करवाते हो तो आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा निकल कर आएगा। ये दूसरे वाला है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि एक पोर्शन ये है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं लोअर जॉज। एक पोर्शन ये है जो क्या है, अपर जॉज। और इसको खोलने पर यहां पर एक और चीज निकल आएगी जिसको हम कहते हैं स्ट्रिप। मतलब अगर इसको मैं दोबारा बंद करूं तो ये ऊपर से ऐसे नजर आएंगे, ठीक है, ये ऐसे बंद नजर आएगा, ये भी बंद नजर आएगा, और आपको राइट साइड पे स्ट्रिप नजर ही नहीं आएगी। तो आपने जैसे इसको राइट की तरफ मूव किया तो ये आपके सामने ऐसे जॉज खुल जाएंगे, अपर जॉज, लोअर जॉज एंड स्ट्रिप। अब इन तीनों का काम क्या है? देखो, ये जो लोअर जॉज होते हैं ना, लोअर जॉज क्या काम आते हैं? ये आउटर डायामीटर फाइंड करने के काम आता है। लोअर जॉज जो है ये आउटर डायामीटर मेजर करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड स्फेयर है, तो मैं उसका आउटर डायामीटर फाइंड कर सकता हूं। आउटर डायामीटर बोल दिया, इट कुड बी एनीथिंग। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर का मैं ये वाली लेंथ मेजर करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको ऐसे यहां पर ऐसे रख दूंगा। क्लियर है? कोई भी चीज आपने ऐसे मान लीजिए कोई क्यूब ले लिया, छोटा सा क्यूब ले लिया। आप क्यूब की वैल्यू जो है एक्यूरेटली मेजर करना चाह रहे हो कि इसकी ये जो बाहर वाली डायमेंशन है वो कितनी है, आप उस क्यूब को इन दोनों लोअर जॉस के बीच में फंसा दो, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इनर डायमीटर मेजर करना है, जैसे ये आपके सामने फिगर बनी हुई है कि मैंने देखा कि ये कुछ ऐसा मेरे पास फिगर है, ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की मैंने ये वाली जो आउटर डायमीटर है, ये वाला जो आउटर लेंथ है, डायमीटर ना बोलूं इस केस में, ये वाले की जो आउटर लेंथ है वो तो मैं मेजर करने के लिए लोअर जॉस में इसको ऐसे फंसा दूंगा। अगर मैं ये वाली लेंथ मेजर कर रहा हूं तो कैसे मेजर करेंगे? तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाले जॉज हैं उनको यहां पर ऐसे फंसा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ये वाली जो इनर लेंथ है वो मेजर करने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और अगर मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, आप उसकी डेप्थ मेजर करना चाह रहे हो कि ये कितनी डेप्थ है, तो आप क्या करो, उसको इस स्ट्रिप में डाल दो। जैसे अगला पेज देखो, यही चीज है। हम अगर इसकी ये वाली लेंथ भी फाइंड करना चाहते हैं, डेप्थ फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको इस स्ट्रिप में डाल देंगे। क्लियर? समझे बात? तो करना क्या होता है बेसिकली, आपने जैसे ये इनिशियल स्टेज होगी, आपने क्या करना है कि डेप्थ मेजर करनी है, तो इसको इधर खिसकाना शुरू करना है। आप उसको खिसकाते जाओगे, मूव करते जाओगे। कब तक मूव करते जाओगे? जब तक वो ऐसे पूरा उसके अंदर फिट ना हो जाए, ठीक है। सो ये आपकी बिल्कुल बेसिक चीजें होगी कि सबसे पहले कौन सी चीज क्या मेजर करने के काम आती है, राइट। नेक्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट एंड एक्चुअली लर्न कि वर्नियर कैलिपर को कैसे सॉल्व करना है, हम एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल एंड वॉल क्लॉक। लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझें। नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट काउंट, सबसे कम गिनती वो क्या कर सकता है। जैसे मैं पहले पार्ट की अगर बात करूं, मीटर स्केल है, तो बच्चे मीटर स्केल कौन सा होता है? मीटर स्केल का मतलब है 1 मीटर का स्केल। तो वो 0 से लेकर 1 मीटर तक होगा। हमें पता है कि जो भी स्केल होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं मीटर स्केल में, इसकी फर्दर डिविजन्स करी होती है 100 डिविजन्स।
तो ऐसे 100 डिविजन्स करी होती है, तो मतलब हर एक डिवीजन जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 सेंटीमीटर। तो ये एक 1 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको भी देखूं जूम करके, तो आपने देखो नॉर्मल, अगर मैं ये 1 मीटर स्केल को 3 हिस्सों में बांट दूं, या मान लो मैंने उसका 30 सेंटीमीटर का हिस्सा उठाया, तो ये वो स्केल है जो आप क्लास में यूज करते हो, जिससे टीचर आपको पीटते हैं। आजकल तो कहीं पीटते हैं, वैसे हमने बहुत मार खाई हुई है। तो वो जो लकड़ी का स्केल हो गया या स्टील का स्केल हो गया, उसके ऊपर आप देखो 30 सेंटीमीटर तक रीडिंग होती है। तो 30 सेंटीमीटर तक तो होती है, पर अगर आप ध्यान से देखो इतना सा पोर्शन मैग्नीफाई करके, तो 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में भी इसको फर्दर 10 डिविजन्स में बांटा जाता है। तो वो एक छोटी सी डिवीजन जो होती है वो होती है 1 मिलीमीटर, राइट। अब इससे फर्दर डिवीजन नहीं होती। तो इसका मतलब मीटर स्केल में मैं छोटी सी छोटी जो लेंथ मेजर कर सकता हूं वो कितनी मेजर कर सकता हूं, 1 मिलीमीटर। तो डेट इज वाई वी से कि जो लीस्ट काउंट है इस मीटर स्केल का वो होगा कि कम से कम वैल्यू जो वो मेजर कर पा रहे हैं, डेट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 मिलीमीटर। और वॉल क्लॉक की अगर हम बात करें, वॉल क्लॉक की अगर हम बात करें तो बच्चा वॉल क्लॉक क्या है, वॉल क्लॉक है जो आप डे टू डे लाइफ में घरों में घड़ियां देखते हैं। जैसे ये मैंने भी पहन रखी है, ये वॉल क्लॉक तो नहीं है बट सारा कुछ, सारी सुइयां सेम ही है। तो कम से कम भी अगर मैं इसके साथ मेजर करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये तो टाइम बढ़ता जा रहा है ना। तो कम से कम टाइम क्या ही सबसे पहले मैं देखूंगा, 1 सेकंड। उससे कम वैल्यू तो मैं मेजर नहीं कर सकता, मैं 0.1 सेकंड तो मेजर नहीं कर सकता। तो इसलिए वॉल क्लॉक का जो लीस्ट काउंट होगा डेट विल बी 1 सेकंड। क्लियर। अब वर्नियर कैलिपर का क्या फंडा है वो समझने से पहले हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि वन स्केल हैज लीस्ट काउंट x, मतलब एक स्केल जो छोटी से छोटी वैल्यू x मेजर कर पा रहा है, एंड अनदर स्केल हैज द लीस्ट काउंट y, और y यहां पर क्या दे रखा है, y इज लेस देन x। ठीक है, तो देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग देम टुगेदर। मान लीजिए मेरे पास एक स्केल है, इस स्केल में लीस्ट काउंट है x, तो लीस्ट काउंट x होने का मतलब है कि कम से कम वो x वैल्यू मेजर कर सकता है। तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा। क्लियर, ऐसे चलता जाएगा। और मान लेते हैं कि चलो ठीक है स्केल आगे जाए जा रहा है, राइट। तो ये कम से कम वैल्यू x मेजर कर रहा है। ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा स्केल है जिसमें लीस्ट काउंट क्या है, y, लीस्ट काउंट है y, मतलब ये y हो जाएगा, कम से कम वैल्यू कितनी मेजर करेगा, y। और ये हो जाएगा फिर 2y, 3y, 4y, ऐसे ही होगा ना, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, तो ऐसे y, 2y, 3y, x, 2x, 3x। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ यूज करता हूं, इन दोनों स्केल्स को एक साथ यूज करता हूं, तो मैं कम से कम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता हूं, सोचो। बढ़िया, नॉर्मल फंड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले वाला क्या कर सकता है कि कम से कम वैल्यू जो L है मान लीजिए वो कितनी मेजर करेगा, अगर वो लेंथ 0 और x के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर सके, यही बनेगा, है ना। और अगर मैं दूसरा स्केल बनाता हूं, दूसरे स्केल में y जो दिया हुआ है वो लेस देन x दिया हुआ है, तो y कहीं यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y। तो अब ये कितनी लेंथ मेजर कर सकता है, ये सिर्फ इतनी लेंथ मेजर कर सकता है। क्लियर। तो अगर मैं इन दोनों का यूज करके स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो क्या करूंगा, देखो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू L1 फाइंड कर रहा है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू L2 फाइंड कर रहा है। L1 किसके बराबर है, x के बराबर, L2 किसके बराबर है, y के बराबर। अगर मैं एक लेंथ मेजर करना चाह रहा हूं छोटी सी, तो क्या होगी, क्या x प्लस वाई होगी, या x बाय डिवाइडेड बाय y होगी, या क्या होगी। आपको देखो कि अगर यहां पर भी मैं एक छोटा सा कोई थ्रेड सा रख दूं ऐसे, तो ये छोटी सी लेंथ मुझे अगर मेजर करनी है तो कैसे होगी, ये छोटी सी लेंथ मेजर करनी होगी तो क्या होगी, मुझे ये पता है इतनी लेंथ होगी। तो ये ध्यान से देखा जाए L1 माइनस L2, तो ये बन जाएगी वो लेंथ। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, x माइनस वाई। समझे, जो बड़ा स्केल है जिसका बड़ा लीस्ट काउंट है, x की वैल्यू जो है वो y से ज्यादा है, तो ज्यादा वाली बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उन दोनों को एक साथ यूज करके लीस्ट काउंट मिल जाएगा। क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मतलब सिंपल सी बात है, एक धागा है जिसकी लेंथ x है, दूसरा धागा है जिसकी लेंथ y है, मैं कोई एक तीसरा धागा ले आता हूं छोटा सा,
वो इसके बीच में रख दूंगा, तो मैं इतनी सी लेंथ मेजर करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, मैं x में से y माइनस कर दूंगा, ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, सिर्फ ये वाली बचेगी, और वो कितनी बचेगी, x माइनस वाई में हमने देखा कि दोनों को एक साथ यूज करूंगा तो जो छोटी सी छोटी वैल्यू है, लीस्ट काउंट है, वो क्या बनेगी, वो बनेगी x माइनस वाई। तो ऐसे ही हम अगर वर्नियर स्केल की बात करें तो यहाँ पर देखो दो स्केल है, एक तो ये होता है मेन स्केल जो आपको ऑलरेडी बताया है, और ये होता है वर्नियर स्केल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों स्केल्स का मिनिमम काउंट फाइंड करना है, जैसे हमने अभी किया ना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो आपने एक्स फाइंड करना है एंड वाई फाइंड करना है। तो देखो एक्स तो क्या बन जाएगा, मेन स्केल के लिए डिवीजन, तो जैसे मेन स्केल का अगर ध्यान से देखो ये 4 to 5 1 सेंटीमीटर है, इसको 10 डिविजन में बांटा हुआ है, तो 1/10 सेंटीमीटर, मतलब जो x हो जाएगा वो 1 MSD मेन स्केल डिवीजन, दैट विल बी 1 मिलीमीटर। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब y फाइंड करना है, तो y कैसे फाइंड करें, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों स्केल का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे देखो मान लीजिए मैं लेंथ l फाइंड करना चाह रहा हूं, है ना, तो यहां पर मैंने एक स्केल यूज किया जिसका लीस्ट काउंट था x, तो ये 0 हुआ, x 2x 3x, और ये मान लो ऐसे चलता चलता जो लेंथ l है वो n टाइम्स तक गई, तो इसका मतलब लेंथ क्या बन जाएगी, l इज इक्वल टू n इंटू एक्स, ये चीज बन गई। अगर मान लीजिए यही लेंथ किसी और स्केल से मेजर करना चाह रहे हो जिसका लीस्ट काउंट जो है वो y है, तो वो क्या बनेगा, 1 2 3 y 2y 3y, तो ऐसे करते करते मान लीजिए वो m डिविजन्स तक जा रहा है, वो m डिविजन्स तक जा रहा है, तो यहां पर अब लेंथ कितनी हो जाएगी, वही लेंथ है वो कितनी बन जाएगी, m इंटू वाई, ऑब्वियसली, ठीक है ना, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंथ बराबर, तो इसका मतलब क्या है 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, तो मतलब ये और ये लेंथ बराबर हो गई, सो दैट मीन्स यू विल गेट nx इज इक्वल टू m इंटू वाई। क्लियर है, तो अब आपने ये रिलेशन जो है इस स्केल के लिए और इस स्केल के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर नजर आएगा कि जो मेन स्केल है उसका 0 उसका 1 यहां पर है, और जो नीचे वाला स्केल है उसका 0 तो यहां पर है स्टार्ट में, बिल्कुल इसी के साथ ही, बिल्कुल ये दोनों के 0 क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, पर जो नीचे वाला स्केल है उसकी जो 10th डिवीजन है वो ऊपर वाले की 9th डिवीजन के साथ बिल्कुल ऐसे आमने सामने आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं लेंथ L मेजर कर रहा हूं तो ऊपर वाले स्केल के हिसाब से ये लेंथ क्या बनेगी, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है 1 मिलीमीटर, तो ये L क्या बन जाएगा 9 इंटू, जो 1 मिलीमीटर की जगह मैं MSD बोल देता हूं फिलहाल, 9 इंटू MSD, और नीचे के हिसाब से अगर इसका लीस्ट काउंट VSD है तो यही लेंथ क्या बन जाएगी, ये 10 तक आ रहा है तो यही लेंथ बन जाएगी 10 इंटू VSD, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो आपको क्या मिला 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, तो यहां पर VSD कितना मिल गया, VSD मिल गया 9/10 MSD, तो बेसिकली x हमारा 1 MSD हो गया और y हमारा हो गया 1 VSD। क्लियर है, तो अब हम अगर यूज करें फॉर्मूला तो लीस्ट काउंट क्या बनेगा, लीस्ट काउंट विल बी सिंपली x माइनस वाई, आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे ये वाला फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD। क्लियर है, तो इसको हम लिखा 1 MSD की वैल्यू क्या है, अभी हम 1 MSD ही लिख लेते हैं, माइनस VSD हमने क्या निकाला, VSD हमने निकाला 9/10 MSD, 9/10 MSD, तो ये बन जाएगा 9/10 MSD, तो ये बन गया 10 माइनस 9 1/10 MSD। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर अगर आपको ये रिलेशन दिया हुआ है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तभी ही आपका ये वाला रिलेशन वैलिड है, अदरवाइज ये रिलेशन वैलिड नहीं है। क्लियर है, तो ये बन गया। अब MSD की वैल्यू क्या है, MSD की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, आपने पुट कर दी तो आपका लीस्ट काउंट कितना आ गया 1/10 इंटू 1 दैट इज 0.1 मिलीमीटर। क्लियर है, तो अगर आप देखें ध्यान से कि ये अकेला स्केल जो था वो आपको कम से कम वैल्यू 1 मिलीमीटर मेजर करके दे रहा था, पर जैसे मैं इस स्केल को साथ में लेकर आ गया तो उसने मुझे कम से कम वैल्यू कितनी दे दी 1/10 मतलब 0.1
मिलीमीटर। क्लियर है? बस एक चीज का ध्यान रखना, आपका मेनली फॉर्मूला ये है, दिस इज दी मेन फॉर्मूला। ये आपने, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, आप देखो ध्यान से, ये 10 है तो इसको अगर मैं n ले लूं, NVSD, तो 10 माइनस 1 9 होगा, तो ये n माइनस 1 MSD होता है। तो जनरली आपको यही दिया होता है, जनरली यही दिया होता है, तो इसमें अगर आप लीस्ट काउंट निकालोगे तो वो 1 MSD बाय n बन जाता है। मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर मैं सीधा सीधा देखूं, n की वैल्यू 10 है तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1 MSD विच इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा। बट ये जो है ना, ये नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। क्लियर है? आपको ध्यान देना होगा कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, आपको कोई भी रैंडम रिलेशन दिया जा सकता है। आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि 5 VSD इज इक्वल टू 5 VSD इज इक्वल टू 3 MSD। अब क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। ऐसा भी दिया जा सकता है कि 10 VSD इज इक्वल टू 8 MSD। अब क्या करोगे, अब ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो ध्यान रखना, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो हर बार गलत हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए ही वैलिड है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन इस मेथड से ही होगा। आपको हमेशा ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूले से पहले आपने ये वाला रिलेशन लगाना है कि जो आपको मैंने अभी बताया कि आपने इनका कंपैरिजन करना है आपस में। क्लियर है? जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा 5 VSD इक्वल टू 3 MSD। तो यहाँ से VSD की वैल्यू क्या निकल आएगी, 3 बाय 5 MSD। MSD की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, VSD मिल जाएगा, फिर ये फॉर्मूला लगा दो। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, VSD कितना बन जाएगा, 8 बाई 10 MSD। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन दी मेन स्केल। तो मतलब मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 मिलीमीटर्स। और इसमें दे रखा कि 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल विच मैच विद 16 मेन स्केल डिविजन्स। मतलब अब हमें दे रखा है कि 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है वो 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अब ये NVSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये 20 है, ये 16 है। अगर ये n है तो ये n माइनस 4 होना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे कितने ही फॉर्मूले बनाकर याद करोगे। तो कुछ नहीं करना, हमेशा और हमेशा ये सबसे पहले लिख लो, उसके बाद ये रिलेशन लिख लो। इसके चक्कर में मत पढ़ना कि n माइनस 1 ही होना चाहिए, 10 और 9 या 11 और 10 या 12 और 13, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां से 1 VSD कितना निकल आया, 16 बाय 20 MSD। MSD की वैल्यू क्या है, 1 मिलीमीटर। तो 1 VSD की वैल्यू कितनी होगी, 16 बाय 20 मिलीमीटर। अब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगेगा 1 MSD माइनस 1 VSD। हमेशा और हमेशा यही फॉर्मूला लगाना। ये जो मैंने लास्ट केस में करवाया कि 1 बाय n टाइम्स MSD जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए ही वैलिड है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर केस में आ जाए या कोई और केस आ जाए तो वो वैलिड नहीं है। तो ये आपका हमेशा लॉजिक यही है, कॉन्सेप्ट यही है, x माइनस वाई याद रखना हमेशा। तो 1 MSD कितना है, 1 मिलीमीटर माइनस 16 बाय 20 मिलीमीटर्स। तो ये बन जाएगा आपका 4 बाय 20, 1 बाय 5 मतलब 0.2 मिलीमीटर बन जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, बेसिक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं कि अ स्टूडेंट यूजेस वर्नियर स्केल टू मेजर डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फीयर if main scale reading is 2.4 centimeter and 7th vernier scale division coincides with some main scale division, then what is the diameter of this sphere। अब इसमें देखो बेसिकली क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि रीडिंग कैसे लेना है। मैंने तो पिछले क्वेश्चन में आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना सिखाया। तो जब भी आपने रीडिंग फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज MSR प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू लीस्ट काउंट। ये क्या होता है, ये होता है मेन स्केल रीडिंग। क्लियर है? n होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल that coincides with some main scale division। क्लियर है? तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 7 और लीस्ट काउंट फाइंड करना हमने सीख लिया।
जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अज्यूमिंग देयर इज नो जीरो एरर, तो आप मान के चले जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर के आगे जाकर करेंगे। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है, उन्होंने बोला लीस्ट काउंट जो पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था, तो पिछले क्वेश्चन में हमने लीस्ट काउंट कितना कैलकुलेट किया था, 0.2 मिलीमीटर, तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। तो लीस्ट काउंट हम लिख लेते हैं 0.2 मिलीमीटर। अब इसको फाइंड कैसे करना है, देखो मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या है, अगर मैं आपको वर्नियर स्केल दिखाऊं, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेज में जाकर अगर मैं वर्नियर स्केल दिखाऊं, जैसे ये वाला है, हम क्या करते हैं, हम जब इसको ये वाली लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं ना, जैसे ये वाली एग्जांपल लेते हैं, मैं इसका डायमीटर मेजर करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको आगे खिसकाऊंगा। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होती है कि आपने ये वर्नियर स्केल वाला जीरो उठाना है, वर्नियर स्केल वाला जीरो उठाना है, आपने देखना है उससे जस्ट पहले मेन स्केल की रीडिंग क्या है, वो होती है मेन स्केल रीडिंग। क्लियर है? और आपने ये देखना कि ये जो 1 2 3 4 5 6, आपने देखना कि इसमें से कौन सी वैल्यू बिल्कुल ऊपर वाले के साथ एकदम कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, कौन सी वैल्यू बिल्कुल एकदम ऊपर वाले के साथ कोइंसाइड करिए, अगर ये नीचे ऐसे है तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे होगा। तो आपका जो फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर केस में वो क्या बन जाएगा, वो आपको मैंने बता दिया, मेन स्केल रीडिंग एन इंटू लीस्ट काउंट। तो देखो क्वेश्चन में दिया है कि मेन स्केल रीडिंग 2.4 सेंटीमीटर है, मतलब ये है कि ये तुम्हारा मेन स्केल हो गया 0 1 2, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे होगा, फिर आगे 5 6 7 8 9 10 ऐसे 3 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो वर्नियर स्केल है वो कहीं 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं पर ऐसे होगा, मतलब 4 के जस्ट आगे, 4 के जस्ट आगे। तो तुम्हारी ये मेन स्केल रीडिंग बन जाएगी यहां से लेकर यहां तक पूरी। तो मेन स्केल रीडिंग दे दी हमें 2.4, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके करेंगे, तो रीडिंग क्या बनेगी, तो रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग इज 2.4 सेंटीमीटर प्लस एन क्या दिया उन्होंने 7, तो 7th मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनती होगी, तो ये जो 7वीं है डिवीजन, ये पूरी की पूरी मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। आपने सिर्फ वर्नियर स्केल की डिवीजन देखनी है, मेन स्केल की नहीं देखनी। तो क्या बन जाएगा 7 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट हमने कितना लिया है 0.2 मिलीमीटर। अब ज्यादातर बच्चों की गलती क्या होती है, ये दोनों यूनिट अलग होते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं, यूनिट कन्वर्जन नहीं करते। तो ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, दोनों में से किसी एक को सेम में कन्वर्ट कर दो, इसको 24 मिलीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस ये 1.4 मिलीमीटर्स बन जाएगा। आंसर कितना बन गया 25.4 मिलीमीटर्स, 25.4 मिलीमीटर्स। ऑप्शन में देख लो आंसर क्या है, ऑप्शन में सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्या बन जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया आपका सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, समझे बात? और आगे बढ़ते हैं। The jaws of the vernier caliper shown in figure are in contact with each other. Zero error of this instrument is. अब यहां पर आ गया जीरो एरर का कॉन्सेप्ट। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। जैसे ये देखो ऊपर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, ये दोनों अगर आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसमें होता है कोई भी एरर नहीं, इट हैज नो जीरो एरर। बेसिकली ये बंद है, ये भी बंद है, और यहां पर आपको स्ट्रिप भी नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई लेंथ है ही नहीं जिसको वो मेजर करना चाह रहा है। तो आपने हमेशा जब भी वर्नियर कैलिपर ऑपरेट करना है तो आपने देखना है कि जब ये जॉस बंद है, जॉस बंद है, स्ट्रिप नहीं नजर आ रही, तो ये जो जीरो है दोनों, ये जीरो और जीरो एकदम एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब पहले स्केल का जीरो और दूसरे स्केल का जीरो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही होने चाहिए। तो अगर तो ऐसा सिस्टम है फिर तो जीरो एरर नहीं है। अगर ध्यान से देखो कि ये जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के जीरो से आगे है, मतलब पहले वाले का जीरो यहां पर है और दूसरे वाले का जीरो थोड़ा ज्यादा दूर बनाते हैं ताकि और क्लियरली नजर आए, दूसरे वाले का जीरो यहां पर है। कब? जब जॉज बंद हैं और स्ट्रिप भी नजर नहीं आ रही। अगर तो ऐसा सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है कि ये बंद भी है पर फिर भी वो वर्नियर स्केल को उसने आगे इतना खिसका कर हमें वैल्यू बता देनी है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में तो नहीं है, इतनी वैल्यू वो हमें एक्स्ट्रा बता रहा है।
यही होगा ना, सीधी सी बात है। मैं वर्नियर स्केल को इधर खिसकाऊंगा तो वो वैल्यू मेजर करेगा, वो लेंथ मेजर करेगा, जितनी आगे लेकर जाऊंगा उतनी लेंथ मेजर करेगा। अब ये बंद है, इसके बंद होने पर भी ये इतनी लेंथ आगे चला गया तो मतलब इतनी लेंथ ज्यादा बताएगा, इसलिए हम उसको कह देते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो इतनी लेंथ ज्यादा बता रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इतनी लेंथ जो ज्यादा बता रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं, जो रीडिंग का फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाएगा, अगेन वही है, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट, ये तो प्रॉपर रीडिंग बनेगी। अब इसमें जीरो एरर आ गया तो जीरो एरर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जीरो एरर को हम माइनस कर देंगे क्योंकि इतनी वैल्यू वो ज्यादा बता रहा है। क्लियर है? ऐसे नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकता है, जैसे ये एक और एग्जांपल आ गई पॉजिटिव जीरो एरर की, आप फिगर में अच्छे से देख सकते हो क्या बनेगा यहां पर। ये देखो, मेन स्केल का जीरो यहां पर है और वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर है, तो ये इतनी वैल्यू हमें एक्स्ट्रा बता रहा है। तो इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा को हमने क्या करना है, मेजर करना है। कैसे करना है वो सीखते हैं। ठीक, चलो इसी में मैं अगर आपको बताऊं, यहां पर ही अगर मैं सिखाऊं आपको तो देखो ध्यान से, जब आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जीरो एरर आपने फाइंड करना है, तो जीरो एरर के लिए ना आपका फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने एक सीखा, क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट। देखो मेन स्केल रीडिंग कौन सी है, वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली जो रीडिंग होती है मेन स्केल की, तो वो क्या बनेगी, 1 2 3 एंड 4। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 4। क्लियर है? और मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू क्या है, एमएसडी कितना है, मिलीमीटर, तो ये कितना बन गया, 4 मिलीमीटर। क्लियर है? तो यहां तक तो 4 मिलीमीटर लेंथ आ गई, पर आपने देखना है कि ये वाली भी जो लेंथ है एक्स्ट्रा, इसको भी मेजर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा कि एन कितना बनेगा। जैसे 1 कोइंसाइड नहीं कर रहा, 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है ये दोनों आपस में पूरे के पूरे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर मैं एन की वैल्यू क्या लूंगा, 8। और लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट इसका बनेगा 0.1 मिलीमीटर। कैसे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सेल्फ असेसमेंट, आप खुद देख सकते हो कि यहां पर आपको 10 वीएसडी नजर आ रही है और वो देखे जाएगी तो 9 एमएसडी के साथ कोइंसाइड करेगी। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, 10 वीएसडी जो है वो 9 एमएसडी के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये स्टैंडर्ड केस जो होता है ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 4.8 मिलीमीटर। तो ये तो जीरो एरर आ गया। इतना लेंथ जो है, मेजरमेंट जो है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा बताएगा कब, अगर जॉस जो हैं वो आपस में एकदम जुड़े हुए हैं इस तरह से। क्लियर है? तो ऐसे ही नेगेटिव जीरो एरर आ जाता है। नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है कि ये जो जीरो है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते। मेन स्केल का जीरो अगर यहां पर है तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो उससे थोड़ा पीछे होता है, उससे थोड़ा पीछे होता है। क्लियर है? तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर में देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये जॉज बंद है और वो जीरो यहां पर लेकर आ रहा है, मतलब इतनी मुझे तो इसको आगे लेकर जाना था, जितना आगे जाता उतनी वैल्यू बताता। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे पहले इतना आगे लेकर जाकर उसकी रीडिंग जीरो देखूंगा मैं, है ना, फिर जाकर वो लेंथ बताएगा। तो इसका मतलब कि इतनी वैल्यू वो क्या कर रहा है, कम बता रहा है, कम बता रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। तो अगेन इसमें फाइनल रीडिंग क्या होगी, ये नेगेटिव जीरो एरर है, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेट्स से -0.2 टाइप्स, ऐसी वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो रीडिंग क्या हो जाएगी, अगेन मेन स्केल रीडिंग जो हम निकालेंगे प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट करेंगे और माइनस जीरो एरर करेंगे। तो आप देखो ध्यान से, जब मैं नेगेटिव वैल्यू माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, तो मुझे अपने आप जितनी वैल्यू कम मिल रही थी उतनी वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। क्लियर है? समझे? तो जैसे ये भी है आपके सामने कि ये जीरो और ये जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे है, इसलिए ये कौन सा बन जाएगा, ये नेगेटिव जीरो एरर बन जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ये आ गया, अब
क्वेश्चन दोबारा हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा जीरो एरर क्या है, तो देखो यहाँ पर ये बन रहा है नेगेटिव जीरो एरर, ये बन रहा है नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर में आप एक बार देखो कि जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला बनेगा मेन स्केल रीडिंग जो वर्नियर के जीरो से पहले है माइनस 10 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता था, हम आगे जाते थे तो हम गिनती लेफ्ट से शुरू करते थे। नेगेटिव जीरो एरर में क्या हो रहा है, पीछे आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, गिनती पीछे से शुरू करेंगे, सो 10 से काउंट करेंगे। ठीक, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इतनी लेंथ तो मेन स्केल के हिसाब से 1 पीछे आ ही गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग बनेगी 1 मिलीमीटर। बट क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है तो इसलिए माइनस लेंगे, है ना, क्योंकि इतनी वैल्यू हमें कम बता रहा है। और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने देखना है कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली कोइंसाइड करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये जो है ये एग्जैक्टली कोइंसाइड करे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, माइनस 10 माइनस 8 इंटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट क्या बनेगा, देखो आपको ये वाला सिनेरियो दिया हुआ है तो ये वही बन गया, कौन सा, n VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD। तो यहां पर आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगेन मैं वही यूज करूंगा 1 MSD माइनस 1 VSD, वो नहीं यूज करूंगा 1 बाई n, क्योंकि वो आप गड़बड़ कर जाओगे बार बार। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये 1/10.1 मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस विल बी माइनस 1.2 मिलीमीटर। तो ये आ गया आपका नेगेटिव जीरो एरर। समझे, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि मेन स्केल रीडिंग इज 3 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद सम मेन स्केल डिवीजन, देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ मेजरमेंट। देखो ये बी पार्ट है, ये पिछले क्वेश्चन का बी पार्ट है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में हमने जीरो एरर फाइंड किया। ठीक है, तो हमें इसका मतलब है प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए तो हमें जीरो एरर को इंक्लूड करके ही निकालनी होगी वैल्यू। तो क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर हमने निकाला माइनस 1.2 मिलीमीटर। तो आगे चलते हैं, अब इसमें क्या बनेगा, देखो सीधी सी बात है, अब जो प्रॉपर रीडिंग बनेगी दैट रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर हमेशा और हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 3 सेंटीमीटर प्लस फिफ्थ वर्नियर स्केल है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। लीस्ट काउंट हमने कितना निकाला था, लीस्ट काउंट यहां पर हमने कितना निकाला 0.1 मिलीमीटर, तो बस उसकी वैल्यू पुट कर दो, 0.1 मिलीमीटर पुट करिए, साथ में यूनिट लिखा करो, यूनिट साथ में लिखा करो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में आपकी गलती यही होती है, तो आप यूनिट सही नहीं लिखते। तो माइनस जीरो एरर वो है माइनस 1.2 मिलीमीटर, कंफर्म कर ले एक बार। ठीक है, ये देख लिया आपने, ऐसे आपने आंसर भी बार बार अपने देखने होते जो आपने फाइंड किया है, क्योंकि फाइंड कुछ करते हो लिख कुछ देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। 3 सेंटीमीटर सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 30 मिलीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर प्लस 1.2 मिलीमीटर, तो कितना बना 30 मिलीमीटर प्लस 1.2 एंड 0.5 1.7 मिलीमीटर, तो आंसर विल बी 31.7 मिलीमीटर। ऑप्शन में ध्यान से देख लेना 31.7 मिलीमीटर भी मिल सकता है आपको, या फिर 3.17 सेंटीमीटर भी मिल सकता है, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्क्रू गेज। ये ऐसा होता है दिखने में, सबको डर लगता है। अब इसमें क्या करना था, जिसकी भी लेंथ आपने मेजर करनी है उसको यहां पर इंसर्ट करना होता है। कैसे, देखो सबसे पहले ये एक स्केल होता है, इसको अगर आप घुमाओगे ना, आप ऐसे उसको नीचे की तरफ घुमाओगे, आप उसको ऐसे घुमाओगे तो घुमाते हुए आपको क्या होगा कि ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं ये खुल जाएंगी, और यहां पर आपको एक स्केल नजर आएगा और एक ये स्केल नजर आ रहा है। तो ये जो स्केल नजर आ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं मेन स्केल, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। तो जिसकी भी लेंथ आपने मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, आपने उसको क्या करना है, बिटवीन ए एंड बी एडजस्ट करना। कैसे, ऐसे देखो, जैसे मैं मान लो इसके डायमीटर की बात करना चाह रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कुलर स्केल को घुमाना शुरू किया, घुमाते घुमाते इन्होंने इधर आना शुरू किया, जैसे इधर आए मैंने इसके बीच में इसको इंसर्ट कर दिया और इसको वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर बंद कर दिया। तो घुमाना ऐसा है कि इसको दबा मत देना, पिचका मत देना, कि मतलब है तो ऐसा था, आपने साइडों से उसको पिचका कर ऐसा कर दिया तो वो गलत रीडिंग आ जाएगी, वो खराब हो जाएगा, ये काम आपने नहीं करना। ठीक है,
तो स्क्रू गेज में क्या होता है, दो स्केल होते हैं, मेन स्केल ये वाला और सर्कुलर स्केल ये वाला, ठीक। और यहां पर जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो उसको रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज ए स्क्रू गेज इन विच सर्कुलर स्केल हैज 200 डिविजन्स, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। तो देखो लीस्ट काउंट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर ये अब पिच बताओ, पिच क्या होती है? पिच क्या है, सिंपली डिस्टेंस कवर्ड बाय, या डिस्टेंस कवर्ड इन, बेटर है हम डिस्टेंस कवर्ड इन लिख लें। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या बता रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखो समझते हैं। मैं अगर आपको स्क्रू गेज दिखाऊं, ये वाला, इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको घुमाएंगे, हम इसको घुमाएंगे तो ये घूमता हुआ आगे जाएगा, घूमता हुआ आगे जाएगा। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा आपको ये जीरो नजर आ रहा है, पहले यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको जीरो नजर आना शुरू होगा, फिर वन नजर आना शुरू होगा, फिर 2 3 एंड सोन, ऐसी रीडिंग्स नजर आनी शुरू होगी। मतलब जैसे ये देखो, अगर मैं इसको घुमाता हुआ आगे लेकर जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, ये सारा का सारा पार्ट क्या होगा, कवर्ड होगा, सारा का सारा पार्ट कवर्ड होगा। तो फिर ये यहां तक आएगा, ये वाला पार्ट कवर्ड होगा, ये आगे जा रहा है, ठीक है। फिर और आगे जाएगा तो फिर ये वाला सारा का सारा पार्ट कवर्ड हो जाएगा, फिर और आगे जाएगा, फिर ये सारा का सारा पार्ट कवर्ड हो जाएगा, तो ये वाली चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? तो होता क्या है, जब आपने इसको पूरा एक चक्कर घुमाया, जब ये जीरो रीडिंग थी, आपने पूरा चक्कर लगाया, घुमाते घुमाते क्या होगा, ऑब्वियसली आप इसको नीचे लेकर आओगे, ये ऐसे नीचे की तरफ घूमेगा। अगर आप इसमें दोबारा देखो, नीचे की तरफ घूमेगा, तो ये जो जीरो है ये जीरो नीचे आएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, यहाँ पर 15 आएगा, फिर और नीचे जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा, और नीचे जाएगा, तो ऐसे वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो जब ये पूरा एक बार घूम जाएगा, दोबारा जीरो आ जाएगा, तो उसको हम वन रोटेशन बोलेंगे। तो जब एक रोटेशन लगेगी तो ये आगे जाएगा, एक रोटेशन पूरी हो जाएगी, जीरो से लेकर वापस जीरो आ गया तो ये कुछ आगे जाएगा। तो वो एक रोटेशन में कितना आगे जाता है उसको हम कहते हैं पिच। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखो, एक रोटेशन में ये यहां तक जाएगा, तो इतना डिस्टेंस आगे जाएगा, तो ये बन जाएगी पिच, ये बन जाएगी पिच। तो ये पिच बन गई, तो इसका मतलब है बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेन स्केल की छोटी सी छोटी वैल्यू जो MSD है, वही उसकी पिच बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं लीस्ट काउंट की वैल्यू की बात करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 1 MSD बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, लेट्स से n है वो। समझे बात? तो कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई बोल सकता है कि मैंने n रेवोल्यूशंस लगा दिया और वो इतना डिस्टेंस आगे चला गया। तो एक चक्कर में जितना डिस्टेंस है, दूसरे चक्कर में उतना लगाएगा, तीसरे में भी उतना लगाएगा, तो टोटल ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मुझे पिच फाइंड करनी है तो मैं ये भी फॉर्मूला लगा सकता हूं कि अगर मान लीजिए उसने 10 मिलीमीटर कवर किया 100 चक्रों में, या 10 मिलीमीटर कवर किया उसने 20 रोटेशंस में, तो पिच क्या बन जाएगी, 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20। क्लियर है? तो यहां पर आपका ये फॉर्मूला लगेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मेन स्केल दिया हुआ है मिलीमीटर्स में। क्लियर है? तो अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। पिच की वैल्यू क्या बन जाएगी, पिच की वैल्यू बन जाएगी 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट क्या बन जाएगा, पिच विच इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन विच इज 200। तो ये क्या बन जाएगा, 1/200 मिलीमीटर्स। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लो आप, मिलीमीटर्स है, आप इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1/2000 सेंटीमीटर आएगा, और फाइनली आपका आंसर ये बन जाएगा।
ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो क्या फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो बच्चे ये भी ध्यान में रखना, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 200 डिविजन्स लिए ना, तो ये भी कुछ भी हो सकती है, 200, 150, 50, 100, इट कुड बी एनीथिंग। यूजुअली 100 होती है बट इट कुड बी एनीथिंग, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ही उस हिसाब से चुना। जैसे इसमें आ गया, द डायग्राम शोज अ स्क्रू गेज इन विच सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स। सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन है, अब 200 से नहीं 100 आ गया। देन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट एंड डायमीटर ऑफ वायर। तो देखो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट के लिए वही फॉर्मूला लिख लो। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 100 डिवीजन दे रखी है तो पिच अपॉन 100 हो जाएगा। पिच क्या है, पिच होती है कि बेसिकली ये मेन स्केल रीडिंग की मिनिमम वैल्यू जो आप रीड कर पा रहे हो, क्योंकि इसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि पहले आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, पहले ये सारा का सारा कवर्ड है। जैसे आपने एक रोटेशन पूरी करी, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंथ आगे, एक ही मेजरमेंट आपको नजर आती है। तो ध्यान से देखा जाए यहाँ पर क्या बनेगा, ये मिलीमीटर्स में दे रखा है, तो ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 मिलीमीटर बनेगा, ये 2 मिलीमीटर बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, और उसके नीचे भी एक छोटी सी और डिवीजन है, छोटी सी डिवीजन और है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितनी वैल्यू मेजर कर रहा होगा, ये 0.5 मिलीमीटर मेजर कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पिच की वैल्यू क्या यूज हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या बन गया, 0.005 मिलीमीटर्स, और इसको फर्दर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऑप्शन में जो आपको आंसर दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है। तो लीस्ट काउंट तो आपका कितना आ गया, 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डायमीटर की। तो उन्होंने डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो डायमीटर का मतलब क्या है, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो बेसिकली ये कुछ ऐसा होगा कि ये आपने इंसर्ट कर रखा है, ये आपने इंसर्ट कर रखा है, और यहाँ की रीडिंग जो ये नजर आ रही है वो क्या नजर आएगी, वो आपको ऐसे नजर आएगी, वो आपको ऐसे नजर आएगी। क्लियर है, समझे बात। तो अब यहां पर फिर से फॉर्मूला वही है जैसा आपने वर्नियर स्केल में किया था। मेन स्केल रीडिंग, अगर पूरी की पूरी रीडिंग की बात करें तो रीडिंग क्या बनेगी, रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। तो यहां पर मेन स्केल रीडिंग क्या नजर आ रही है, देखो मेन स्केल रीडिंग क्या नजर आ रही है बच्चे, 4.5। तो ये तो यहां तक की तो रीडिंग आपको 4.5 नजर आ गई, यहां तक की रीडिंग आपको 4.5 नजर आ गई। और ये जो एक्स्ट्रा वाली ये जो रीडिंग है उसको फाइंड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, मेन स्केल रीडिंग हो गई 4.5 मिलीमीटर, 4.5 मिलीमीटर प्लस n क्या है। अब n आपने देखना है, n क्या होता है कि ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, जैसे ये लाइन हो गई और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या काउंट करना है, आपको काउंट करना है कि ये कितनी है, ये वाली रीडिंग कौन सी है। जैसे ये 70 होगी, फिर 71 आएगी, 72 आएगी, 73 आएगी, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। तो आपको कौन सी रीडिंग लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो रीडिंग लेनी है, एन की वैल्यू क्या बनेगी जो बिल्कुल ही इस लाइन के सामने होगा। तो वो बन रहा है आपका इस केस में 70, 71, 72, 73। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, एन हो जाएगा 73, और लीस्ट काउंट हमने कितना निकाला 0.0005 सेंटीमीटर्स। तो आप दोनों के यूनिट सही कर लो, इसको मिलीमीटर्स है, इसको 0.45 सेंटीमीटर करो, साथ में इसको ऐड करो, तो आपका आंसर बन जाएगा ये। तो आपकी ऑप्शन बनेगी फर्स्ट। क्लियर है, फॉर्मूला क्या लगना है, फॉर्मूला फिर से सेम ही है। लीस्ट काउंट फाइंड करना सीख लिया, एन कैसे फाइंड करना है, एन यहां पर होता है जो ये वाली मेन स्केल की सेंटर लाइन जो है उसके साथ एग्जैक्टली जो कोइंसाइड
करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे इन द बिलो इंस्ट्रूमेंट देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। तो पहले जीरो एरर समझने से पहले यहाँ पर कौन सा एरर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली आपका नेगेटिव जीरो एरर आता है। तो जीरो एरर यहाँ पर समझते हैं पहले क्या है। देखो नॉर्मल केस में आपको ये अगर कुछ नजर नहीं आ रहा और ये वाली लाइन और ये जीरो दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना ये वाली लाइन जो है इसके सामने जीरो होना चाहिए। अगर तो इसके सामने जीरो है तो कोई भी एरर नहीं होता, कोई भी एरर नहीं होता। तो यहां पर आप अगर देखो तो ये और ये जो है दोनों बिल्कुल आमने सामने, इसका जीरो इसकी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या है, नो जीरो एरर, कोई भी जीरो एरर नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है पॉजिटिव जीरो एरर। मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे घुमाओगे, आप इसको ऐसे नीचे की तरफ घुमाओगे तो ये इस तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर ये लाइन और इसके सामने वाला जीरो दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे तो जीरो एरर होगा। पर ध्यान से कब, ये मेजरमेंट पूरी की पूरी देखनी कैसे है, सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों जो है एंड्स अपने साथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है मतलब हमने कुछ भी बीच में नहीं फंसाया, हम किसी भी चीज की लेंथ मेजरमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आंसर में हमें कैलकुलेशन में जीरो मिलना चाहिए। पर जो हमने सीखा उस हिसाब से यहां पर मेन स्केल के सामने सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा। यहां पर क्या हो रहा है, जीरो नीचे, यहां पर जीरो नीचे। कैसे पता चला जीरो नीचे, खुद देखो 35 40 45 50 ऊपर है, तो इसका मतलब 30 35 25 20, तो जीरो नीचे। क्लियर है? तो मतलब मैं उसको ऐसे नीचे घुमाऊंगा तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, मतलब कुछ लेंथ मेजर करना चाह रहा है, लेंथ मेजर करना चाह रहा है तो इसका मतलब मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है। पर जबकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो बेवजह वैल्यू मिल रही है, बेवजह वैल्यू ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए ये लाइन ध्यान में रखना, इफ द जीरो लाइन मार्क्ड ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की ये जो जीरो लाइन होती है इज बिलो द रेफरेंस, तो यहां पर सर्कुलर स्केल की जो जीरो है वो क्या हो गई, 35 से तो नीचे ही है, यहां के 35 से तो नीचे ही है। तो अगर zero line marked on circular scale is below the reference line on the main scale, then there is a positive zero error and the corresponding correction is negative। नेगेटिव करेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेंथ ज्यादा बता रहा है तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो आपकी रीडिंग बनेगी दैट विल बी अगेन मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ठीक है, और जीरो एरर फाइंड करने के लिए भी आपका यही फॉर्मूला लग जाएगा। क्या, जीरो एरर फाइंड करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेन स्केल रीडिंग देखनी पड़ेगी प्लस n इंटू लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा। क्लियर? तो जैसे यहां पर आप देखो कि ये वाला लाइन के सामने जीरो नहीं है, जीरो कहां पर है, जीरो नीचे है, जीरो नीचे है तो इसका मतलब ये कौन सा एरर देगा, ये देगा पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अब यहां पर मेन स्केल रीडिंग क्या बनेगी, अगर मैं पॉजिटिव जीरो एरर की बात करूं तो अगर यहां पर मैं पॉजिटिव जीरो एरर की बात करूं उसकी वैल्यू क्या होगी, वो बन जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। तो अब यहां पर मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, वही कि या ये वाली जो वैल्यू आपको नजर आ रही है तो यहां पर तो आपको क्या ही नजर आ रहा है, जीरो ही नजर आ रहा है, जीरो से आगे कोई रीडिंग तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर मेन स्केल रीडिंग तो कितनी होगी, जीरो। एन कितना होगा, जो ये और ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में जो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मारो गिनती, गिनती करो क्या बन रहा है, खुद देखो 0 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो अज्यूमिंग इसमें ये मिलीमीटर है और 100 डिविजन्स है तो लीस्ट काउंट कितना बन जाएगा, 1/100 बन जाएगा, 1/100 मिलीमीटर्स, वही पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, तो ये कितना बन जाएगा 1/100। तो इस यहां पर तुम्हारा 5/100 मिलीमीटर्स पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। क्लियर? नेगेटिव जीरो एरर भी समझ लेते हैं। अगर तो
ये वाली लाइन से ऊपर है 0 सर्कुलर स्केल का, तो फिर उस केस में क्या बनता है, उस केस में बनता है -0 एरर। ठीक, समझे बात। तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं, अगेन इसमें भी जैसे वर्नियर स्केल में 10 से माइनस करते थे, यहाँ पर टोटल 100 डिविजन है, तो 100 से माइनस करेंगे, क्या बनेगा, -100 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। तो अगेन क्या बनेगा, यहां पर कौन सी वैल्यू बन रही है, देखो 90 है, 91, 92, 93, 94, 95, 96। क्लियर है, कितना आ गया, 96। तो ये क्या बन जाएगा, -100 माइनस 96 इंटू लीस्ट काउंट, अगेन 1/100 मिलीमीटर बनेगा सेम लॉजिक से, तो ये बन जाएगा -4/100 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका -0 एरर। तो -0 एरर क्या करता है, उतनी वैल्यू आपको कम बताता है, कम बताता है। तो कम बताता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उतनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी जो जीरो जो करेक्शन होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। बट आप बस पता क्या है, बेसिक चीज ये ध्यान में रखना कि कभी भी हमेशा और हमेशा जीरो एरर जो होता है, जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है उसने उतनी वैल्यू ज्यादा बता दी, सीधा माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उतनी वैल्यू कम बता रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर हमेशा सही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर अब आपको ये नेगेटिव जीरो एरर नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि जीरो कहीं ऊपर होगा। तो यहां पर क्या दे रखा है, मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है मिलीमीटर, एमएसडी और 100 डिविजन है। तो लीस्ट काउंट तो बच्चे वही बन जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कल स्केल डिविजन। तो पिच क्या है, 1 MSD बाय 100, तो ये 1/100 मिलीमीटर्स बन जाएगा। और अगर आपका ये नेगेटिव जीरो एरर है तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर विल बी सिंपली -100 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस साइन का यूज करेंगे। तो कितनी बन रही है वैल्यू यहां पर, ये लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, तो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। तो ये बन जाएगा -100 माइनस 86 इंटू लीस्ट काउंट विच इज विच इज 1/100, या 0.01 लिख सकते हो आप, 0.01 मिलीमीटर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, -0.14 मिलीमीटर। तो दिस विल बी योर लीस्ट काउंट। क्लियर, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ आपका ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स खत्म होता है। तो आप प्लीज इसको अच्छे से देखें एक बार, हर एक क्वेश्चन को, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन करवा दिया उस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, वहीं पॉज करें और बिल्कुल क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जाकर एक बार दोबारा खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और जितनी भी इस सीरीज में, हेलिक्स की ये जो सीरीज है, इसमें जितने भी और टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे के सारे देखना, अपने दोस्तों को भी भेजना, ये तो भेज ही देना सबको, क्योंकि इसमें सबको प्रॉब्लम आती है। तो आप अच्छे से इस चीज को देखना, समझना, सॉल्व करना। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल अ वेरी बेस्ट। आप अच्छे से अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, और नीट में जिस कॉलेज में आप पहुंचना चाहते हो, विश यू बेस्ट कि आप उस कॉलेज में पहुंचे। बस आपने कमेंट करके बताना है आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और कौन सा टॉपिक आपको सबसे बुरा लग रहा था पर अब बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, तो ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।